नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। यह बिल्कुल ठीक आपको वैसा ही सुनने को मिलेगा जैसा दिल्ली में कल देर शाम आपको सुनने को मिला कि मॉनसून सत्र का आगाज हुआ, सारे लोग सत्र में शामिल होने आए, पहला सेशन निकल गया, लंच निकल गया। लंच के बाद अचानक से खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि जिस मॉनसून सत्र की तैयारी वो पिछले कई दिनों से कर रहे थे, अचानक से सेशन शुरू होने पर उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद उन्होंने शाम को अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द कुछ राजनीतिक घटने जा रहा है। मैं आपको कल की एक घटना का जिक्र करता हूं और चेहरे के हाव भाव और लगातार उस घटना से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स बताना चाहता हूं। मामला बृजभूषण शरण सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से जुड़ा। इंटरनल खबरें बृजभूषण शरण सिंह से उनके करीब करीब के लोगों से जो निकल कर आ रही हैं दोस्तों, वो ये निकल कर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री और बृजभूषण शरण सिंह के बीच जो मुलाकात हुई थी, डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए, यानी कि डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं और इन कारणों को गंभीरता से संजीदगी के साथ सुनिएगा। पहला कारण यह है कि दोनों की मुलाकात का मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई फोटो रिलीज नहीं हुआ। यह तब होता है जब चीजें बेहतर नहीं होती और हम ये चाहते हैं कि चीजें बाहर ना जाएं। वरना मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई विधायक का पीआरओ भी मिलने चला जाता है तो उसकी फोटो को मुख्यमंत्री कार्यालय बाकायदा ट्वीट करता है, ये बताता है आज फला मिले, आज धमक मिले, आज ये हुआ, आज ये हुआ। लेकिन बृजभूषण शरण से तो मुलाकात का कोई फोटो नहीं है। ये बातें ये बताती हैं कि अंदर खाने जिन बातों को लेकर के मीटिंग हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन बातों को लेकर के ये मीटिंग थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री के यहां से 3 बार, 1-2 बार नहीं, 3 बार बृजभूषण शरण सिंह को मिलने की बात कही गई। यहां तक कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जब अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, उसकी फोटो ट्विटर पर आई थी, तब भी मुख्यमंत्री ने बेटे से इस बात को कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह से कहिएगा कि वो 5 कालिदास मार्ग आए, उनसे मुलाकात करें। ये मुलाकातें क्यों जरूरी हो रही हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों योगी आदित्यनाथ बृजभूषण शरण से मिलना चाहते थे और 3 साल से ज्यादा के समय के बाद कल ऐसा क्या हुआ कि अचानक बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। जो बातें कही जा रही हैं दोस्तों वो बड़ी महत्वपूर्ण है। 2-3 बातों का पेच है। पहला ये कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव है, जो दबाव है, जो हस्तक्षेप है, वो ज्यादा हो रहा है। इस बात पर बृजभूषण शरण सिंह आपत्ति जता रहे हैं। इंटरनल सोर्सेज हमारे ये बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने इस बात की शिकायत दिल्ली में की थी, क्योंकि बृजभूषण योगी आदित्यनाथ को तो अपना नेता मानते ही नहीं है। वो तो खुले मन से इस बात को कह चुके हैं कि मेरे लिए मोदी नेता है, योगी जी से मेरे रिश्ते अच्छे हैं लेकिन मैं उन्हें अपना नेता नहीं मानता। ये बात वो खुलकर कह चुके हैं और इसी बात की शिकायत उन्होंने दिल्ली में कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंडल में ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं। खटास दोनों के दिलों में बहुत ज्यादा थी, लेकिन मजबूरियां ही सही, योगी आदित्यनाथ ने अपने ईगो को थोड़ा नीचे किया, बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी अहम की लड़ाई को थोड़ा नीचे किया। दोनों मिलने आए, दोनों के बीच मुलाकात हुई। 15 से 20 मिनट तक मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह वहां से निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती थी कि बैठक तो हुई लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं बेहतर हुआ। वरना अमूमन मुख्यमंत्री से आदमी मिलकर आता है, कसीदे पढ़ देता है और जब मुलाकात 3 साल बाद हो तो फिर क्या कहे, वो झड़ी लगा देता है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, ये बात हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सारे दिलों की खटास मिठास सब खत्म हो गई, सब बढ़िया हो गया।
लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत सधे हुए अंदाज में कहा कि मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई, अब क्या क्या बताऊं क्या क्या। लेकिन ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पूरे मामले पर कोई बात की, ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई तस्वीर सामने निकल कर आई। खबरें यह बताती हैं कि दोनों के बीच जिन विवादों को लेकर के बातचीत होनी थी उस पर बात बन नहीं पाई है। बैठक में एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा था, वो था ब्रजभूषण शरण सिंह का अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की लगातार तारीफ को करना। ब्रजभूषण शरण सिंह अपोजिशन के इन दो बड़े नामों की तारीफ कर रहे थे, तो इसका सीधा असर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पड़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ अखिलेश यादव को नास्तिक, धर्म को न मानने वाला, परिवारवादी और ऐसी तमाम बातों की तोहमत लगाते रहते हैं, सार्वजनिक मंचों से कहते रहते हैं कि अखिलेश यादव तो सुबह 11 बजे 10 बजे सोकर उठते हैं, वो जनता के काम क्या करेंगे, वो कांवड़ियों के लिए ये सोचते हैं, ये धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये परिवार की राजनीति करते हैं, ऐसी बातें खुलकर कहते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह इन्हीं तमाम बातों की काट सार्वजनिक मंच से कहते हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव बड़े धार्मिक नेता हैं। बड़े धार्मिक नेता का मतलब क्या? वो योगी आदित्यनाथ को धार्मिक नेता के तौर पर नहीं मानते। वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं। वो मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हैं कि मैं अपना कागज लेकर मुख्यमंत्री के पास गया, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिफ्ट रोककर मुझे बुलाया, मुझसे मिले और 2 घंटे के भीतर मेरा काम हो गया। कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का निशाना कौन था? योगी आदित्यनाथ। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे थे कि आपकी राज्य में काम नहीं हो पाता, मेरा काम मुलायम सिंह यादव की सरकार में हो जाता था। राजनीति में सब बातें सीधी नहीं कही जाती, बहुत सारी बातें इनडायरेक्टली भी कही जाती। ब्रजभूषण शरण सिंह इनडायरेक्ट योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। अच्छा, एक बात यहां से और समझिए, लोग कहते हैं कि राजनीति में हमेशा उगते हुए सूरज को ही नमन किया जाता है, डूबते हुए सितारे को कोई पूछता नहीं। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को यह बात पता चल गई है कि योगी आदित्यनाथ का सूरज राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में अस्त होने वाला है? क्या यह भी बात ब्रजभूषण शरण सिंह को पता चल गई है? क्या उनको यह पता चल गया है कि 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए अब वो प्रचंड लहर और प्रचंड जीत वाला नहीं होने वाला, सरकार बदलने वाली है? जो टेम्परामेंट पॉलिटिकल पार्टियों को दिख रहा है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को इन तमाम बातों का आभास हो गया है? इसीलिए योगी आदित्यनाथ के 3 बार बुलाने पर भी वो उनसे मिलने नहीं जा रहे। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक घटनाक्रमों को पैदा कर रही हैं। ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगले 15-20 दिन, महीना भर बहुत भारी होने वाले। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य की ताकत को बढ़ा करके योगी आदित्यनाथ के बराबर लाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठनात्मक तौर पर सबसे ऊंचाई पर लाया जा रहा है ताकि दोनों को बैलेंस किया जा सके। उत्तर प्रदेश में जिस जाति से योगी आदित्यनाथ आते हैं, क्या यह बात साफ तौर से जाहिर हो चुकी है कि उनकी सजातीय जाति के नेता योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते? राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह इसके खुले तौर पर उदाहरण। अब उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की आहटें तो हैं, और उन आहटों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का मुख्यमंत्री से मिलने जाना, मिलकर 20 मिनट के बाद लौटना, मिलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई तस्वीर जारी ना होना, ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ भी इस बात पर ना कहना, बहुत सारे सियासी बातों को और कयासों को जन्म दे रहा है। आप इस बात पर क्या सोचते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर, और उनकी नाराजगी पर आपकी अपनी क्या राय है? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन यह बात आपको जाते जाते बता देता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात टाए टाए फिस हो गई है, बात नहीं जम पाई है। योगी आदित्यनाथ की बातों पर अब ब्रजभूषण शरण सिंह को भरोसा नहीं है, इसीलिए वो किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज या किसी भी चीज को सुनने को तैयार नहीं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइए। नमस्कार।